कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र के चंडिका नगर मोड़ पर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। बता दें, मामूली कहा-सुनी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक की उंगली दांत से काट दी गई। पीड़ित सतेंद्र सोनी ने बताया, अपनी पत्नी और बेटी के साथ स्कूटी से लौट रहे थे, तभी अपनी गाड़ी को पीछा करने की बात पर कहा-सुनी हो गई। उसके बाद वाद विवाद हुआ और विवाद बढ़ गया। बस स्टैंड चौकी पहुंचे, जहां चौकी में दिनेश तिवारी, उसका बेटा नीलेश और गोलू तिवारी मौके पर पहुंच गए और मारपीट शुरू कर दी। गोलू तिवारी ने सतेंद्र की दाहिनी हाथ के बीच की उंगली दांत से काट दी, जिससे उंगली अलग हो गई। जख्मी सतेंद्र को जिला अस्पताल से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद तीनों आरोपियों पर बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। एएसपी डॉक्टर संतोष डहरिया के अनुसार दोनों पक्षों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है। एक सेकंड सर, बस स्टैंड चौकी में मामला सामने आया है कि दो पक्षों के विवाद पर एक की उंगली जो है कट गई है। क्या मामला सामने? देखिए, कल जो है एक तिवारी और सोनी पक्ष है जो बस स्टैंड चौकी अंतर्गत रहते हैं और दोनों ही एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। आपस में एक व्यक्ति कार को आगे पीछे कर रहा था और सोनी पक्ष पीछे से स्कूटी में था अपने परिवार के साथ। तो पीछे करने के दौरान जो है इन दोनों पक्षों में आपस में वाद विवाद हुआ और मारपीट हुई वहाँ पर। और इसमें तिवारी पक्ष जो है चौकी में एफआईआर कराने के लिए आया था, इसको भी चोट थी, ये एफआईआर करा रहा था। तभी पीछे से सोनी पक्ष भी आता है और तिवारी पक्ष के कुछ लोगों के द्वारा जो है सोनी पक्ष का कहना है कि तिवारी पक्ष के एक व्यक्ति ने हमारी उंगली जो है वो काट ली है। तो इन दोनों पक्षों के विरुद्ध जो है एक दूसरे के विरुद्ध है, इसमें काउंटर मामले कायम है। सर, पीड़ित का कहना है कि पुलिस होने के बावजूद हमको बचाया नहीं गया। देखिए, पुलिस एफआईआर इसमें कायम कर रही थी, अंदर थी और ये सोनी पक्ष जो है ये बाद में आया और पुलिस चौकी के बाहर था, तभी वहाँ इनका विवाद हुआ है। और जैसे ही आवाज़ आई है पुलिस अंदर से आई है और उनको बचाई है, दोनों पक्षों को ले गई है और साथ ही साथ जो सोनी पक्ष है इसको हॉस्पिटल भी पुलिस ने पहुँचाया। मेरे साथ घटना यह हुई कि मैं चौपाटी से लौट रहा था अपनी वाइफ के साथ, तो चंडिका नगर मोड़ पे मतलब मेरी गाड़ी रोके, फोर व्हीलर खड़ी हुई थी, तो वहाँ से पीछे ही करवाई गई गाड़ी फोर व्हीलर, मुझे आगे नहीं जाने दिया गया। कौन लोग थे? उसमें थे लक्ष्मी नारायण मिश्रा थे, उनकी गाड़ी में बोले नहीं रुकेगी, आगे तुम निकल जाओ साइड से। क्या हुआ फिर? तो उनने यही बोला। फिर उसके बाद दिनेश तिवारी आ गए, ठीक है, तो उन्होंने गाली गलौज मुझे दिया। कहाँ पे की ये गाली? ये गाली गलौज चंडिका नगर मोड़ पे ही किया मुझे। फिर उसके बाद मुझे मारने भी लगे, मुझे माँ की गाली दी गई। तो मैं भी बोला कि क्यों गाली, चाचा आप क्यों गाली दे रहे हैं, बताइए आप। तो उनने गाली दे कि तेरी यही हरकत हमेशा रहती है। हुआ क्या था? जहाँ आप रिपोर्ट लिखाने गए थे ना? जी नहीं, रिपोर्ट मुझे नहीं लिखाने गया था, मैंने वहीं पे अभी विवाद हो रहा मेरा, मुझे मारा गया पटक के, उनका मझला बड़ा वाला लड़का मारा जी, सबसे बड़ा वाला लड़का मारा। उसके बाद मुझे ये बोला गया कि मैं अपने घर गया, वहाँ से लौट करके, ठीक है, तो जान से मारने के लिए धमकी भी दी गई। तो मैं पुलिस चौकी पहुँचा फिर अपने छोटे वाले भाई को लेकर के, तो वहाँ पे मैं रिपोर्ट लिखाने गया तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। सर जो थे, क्या बोलते हैं, चौकी प्रभारी थे, तो उन्होंने नहीं करी और आकर के उसका महिला वाला बेटा गोलू रितेश, उसने मेरी उंगली को काट ली, थाने के अंदर काट ली। पुलिस, हाँ, पुलिस चौकी के अंदर काट ली, कोई बचाने नहीं आया। स्टाफ नहीं था क्या? स्टाफ रहा है, स्टाफ अपने काम में लगा हुआ था। कितने लोग थे? करीब 5 से 7 लोग थे। आपको बचाने कोई नहीं आया है। फिर उसके बाद आपको अस्पताल भेजा? मुझे अस्पताल भेजा, मुझे टीआई साहब के यहाँ भेजा, बोले आप थाने जाए, वहाँ जाइए, कोतवाली जाइए। फिर कोतवाली से मुझे स्वास्थ्य विभाग भेजा गया अस्पताल। रिपोर्ट हो गई आपकी? हाँ, रिपोर्ट हो गई सर। आरोपी पकड़ गया क्या? आरोप नहीं पकड़ा गया, आरोपी गायब है कल से ही, कल से काटने के बाद भाग गया है। क्या नाम है आरोपी आपका? मेरा सतेंद्र सोनी, कहाँ रहते हैं? चंडिका नगर में रहता हूँ। कोई पुराना विवाद तो नहीं था? नहीं, पुराना विवाद नहीं है।